नमस्कार सभी को। जी के रिवीजन टॉप 50 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को। और आपको बता दें कि ये 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। और ये 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि संविधान के भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में हैं। और इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया था और इसके तहत संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया था। जानकारी महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और आपको बता दें कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है। और संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 231 में कहा गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही अपना उच्च न्यायालय होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। और ये आपके एग्जाम को देखते हुए जीके रिवीजन की बेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोट्स आप तक पहुंचते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार तथा यातायात आते हैं। और अर्थशास्त्र में कुल 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र में कृषि और खनन आता है और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख कर आंसर दीजिए। और आप जितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोफ्रास्टस को। और आपको बता दें कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन देख कर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं की फसल पर। और आपको बता दें कि यह हरित क्रांति वर्ष 1966 से 1967 के बीच हुई, जो कि अवकाश काल के दौरान हुई। और इस काल को अवकाश काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि योजना आयोग द्वारा इस समय किसी भी योजना का सृजन नहीं किया गया था, तो यह योजना आयोग की ओर से अवकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंपायर सिटी कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी कहा जाता है। और आपको बता दें कि विश्व के प्रमुख शहरों, नगरों और क्षेत्रों के उपनाम और भारत के प्रमुख शहरों, नगरों और क्षेत्रों के उपनाम, ये पीडीएफ फाइल और वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण। और यह रोग बुढ़ों में होने वाला एक रोग है। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं और इस रोग को ऑस्टियोमेलेशिया भी कहा जाता है। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये यूनिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। और आपको बता दें कि सुपरनोवा किसी तारे का भयंकर विस्फोट के दौरान होने वाले प्रकाश को ही सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दी गई थी? इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। और फिर बाद में मुंबई को चार्ल्स सेकंड ने अंग्रेजों को रेंट पर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की यानी तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रमुख देशों की राजधानियां और मुद्राएं भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1972 में। और आपको बता दें कि भारतीय डाक तार विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को यह प्रणाली की शुरुआत हुई थी। डेट आप नोट डाउन कर सकते हैं, 15 अगस्त 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपेरिन। हिपेरिन ही एक ऐसा तत्व है जो कि वाहिकाओं में यानी नलिकाओं में जो हमारी नसें हैं उनमें रक्त को जमने से रोकता है। जनरल नॉलेज के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिमा पुरी। और आपको बता दें कि यह शिमला के लालपानी नामक जगह की निवासी हैं। इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रस्तुत समाचार को पहली बार 15 सितंबर 1959 को भारतीय दूरदर्शन पर पढ़ा था। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा प्रमुख लिखे गए उपन्यास हैं कर्मभूमि, सेवादान, रंगभूमि, कायाकल्प और प्रथम मंगलसूत्र। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई तथा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और 1 जुलाई को ही भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस रामानुजन जी को। और 2022 का एस रामानुजन पुरस्कार 22 फरवरी 2022 को नीना गुप्ता जी को मिला है। और ये करंट अफेयर्स के लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मदर्शी को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? आंसर दीजिए। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु को, क्योंकि विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा या कौन सा देश करेगा? ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोक्यो, जो कि जापान देश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी इनमें से किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन वंश का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी की। और आपको बता दें कि भारत की प्रमुख नदियों की सहायक नदियां, ये पीडीएफ फाइल और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, टेलीग्राम पर मौजूद हैं। नेक्स्ट है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है, पारंपरिक पंखड़ा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान का। और भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा चुके हैं, टेलीग्राम पर है, जाकर के ले लीजिए, एग्जाम में आता है। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के निमंत्रण पर भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के कहने पर। नेक्स्ट है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यतीश यादव। और ये हाल ही की पुस्तक है, यानी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण कौन है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ों के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन, यानी मृदा का कटाव। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घवृत्तीय। सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो एक बहुत बड़े गोला में, यानी दीर्घवृत्त के आकार में चक्कर लगाते हैं, इसलिए उसे दीर्घवृत्तीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीपेलागो का आशय किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वीप से। और आपको बता दें कि जब किसी महासागर के बीच छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से आर्कीपेलागो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी ऑफ ट्रांसइक्वालिटी कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द सी ऑफ ट्रांसइक्वालिटी चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेडियो मैन्स फेडरेशन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 पुस्तकों में। और इसको भी नोट डाउन कीजिए कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य की सीमा। तो ये आपको भारत का मैप याद रखना है कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है या किस देश से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को या फिर रिफाइनरी उद्योग को। नेक्स्ट है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। और आप जिस भी राज्य के हों, उस राज्य के बारे में आपको बेसिक नॉलेज याद होनी चाहिए, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य मिठाई,
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। और भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था और उसी को ही धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के रथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध जी ने। नेक्स्ट है विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जूनोसिस एक संक्रमण रोग है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जैसे कि इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा। और जूनोसिस बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण 6 जुलाई 1885 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा सफलतापूर्वक बनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं, जो कि जहानाबाद जिले में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। और ये 3री शताब्दी की गुफाएं हैं जो कि मौर्य काल जैसे कि अशोक और बृहद्रथ से संबंधित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। और आपको बता दें कि लाइपेज नामक एंजाइम अग्नाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में, जो कि कांगड़ा जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। और गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर गारो खासी जयंतिया जनजातियां भी निवास करती हैं और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई या फिर जोड़ी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में एक कानून के तहत समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1813 में।